प्रेज़ द लॉर्ड, गुड इवनिंग। एक बार और परमेश्वर के पवित्र कदमों पर आप सबका स्वागत है। परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। कल हम यही बात को सीख रहे था, पाप की क्षमा, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। हम उसी पर मनन कर रहे था। बीच में हमने रुका, आज हम उसके कंटिन्यूस में जाएंगे। कल हम इब्रानियों के पत्र 13 अध्याय 20वीं आयत में हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अबदी अहद के खून की वाचा हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा हमारे लिए वादा किया, उसके बारे में हम पढ़ रहा था। और साथ में इब्रानी 9 का 15 से भी हमने पढ़ा था। जैसे कि हमने जो कल पढ़ा उस आयत में यही था, इसी कारण नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, खुदावंद यीशु मसीह की लहू के द्वारा मानव जाति को छुटकारा यानी पापों की क्षमा, गुनाहों की मुआफी के विषय में हम कल से सीख रहा था। तो गुनाहों की माफी खुदावंद यीशु मसीह के लहू से है। आज हम इसी प्रकार सीखेंगे हमें माफी कैसे हासिल करें, या पापों की क्षमा कैसे हमें प्राप्त करना है। ये बात हमने सीख लिया, हर मानव जाति पापी है और पाप के प्रायश्चित के लिए मनुष्य पुण्य दान बलिदान नायाब है। कोई भी चीज मनुष्य के पापों को शुद्ध नहीं कर पाएगा। इस दुनिया की कोई चीज से, इस दुनिया की कोई भौतिक वस्तु से हमारे पापों की शुद्धता या माफी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बल्कि हमने ये भी देखा, व्यवस्था के अंदर बिना लहू बहाए क्या नहीं है, माफी नहीं है। हमने एजेकियल की प्रवचन पुस्तिका, लेवी व्यवस्था, यह सब हमने पढ़ा था। क्योंकि मनुष्य के प्राण उसके लहू में है और मनुष्य के पाप उसके लहू में समा हुआ है। इसलिए मनुष्य के पाप से दूसरा मनुष्य के पाप मिटा नहीं सकेगा। एक कुएं में गिरे हुए मनुष्य या तालाब में डूबने वाले मनुष्य स्वयं डूब रहे और दूसरा डूबने वाले को कैसे बचा सकेगा? क्योंकि दोनों डूबने वाले, वो अपने आप बचा नहीं पाएगा, अपने आप से उस मुसीबत से निकाल नहीं पाएगा। अंधा अंधे को रास्ता कैसे दिखाएगा? लंगड़ा लंगड़े को कैसे उड़ा कर लेके जाएगा? इसी तरीके से पापी मनुष्य दूसरा पापी मनुष्य को बचा नहीं पाएगा। ये दुनिया की किसी भी संत महंत पुण्य मनुष्य कोई भी मानव जाति के पाप की प्रायश्चित नहीं दे सकता है। इसलिए एक पुण्य पुरुष की अवतार होना जरूरी था, जिसमें पाप नहीं हो, जो निष्कलंक हो, वो निर्दोष हो, जिसमें जरा सा भी पाप और पाप की लालसाएं ना हो। उन्हीं की बलिदान होकर उनके पवित्र लहू को चढ़ाना जरूरी था। पुराने व्यवस्था में हमने कल सीखा है, जब मनुष्य पाप करता था, क्या करते थे? पाप की प्रायश्चित के लिए प्राणियों को बलिदान चढ़ाकर उस प्राणियों पर मनुष्य के पापों को उस प्राणियों के ऊपर सौंप कर उस प्राणी को मारा जाता था और उसका लहू चढ़ाकर स्वयं पाप से मुक्ति पाते थे। लेकिन इसी तरीके से मनुष्य युगानुयुग करते आए, लेकिन कभी पाप से हमेशा के लिए एक ही बार बरी हो नहीं पाया। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को छुड़ाने की एक योजना बनाई। एक आयत में आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, एक आयत पढ़कर सुनाता हूँ। वो है, आप भजन संहिता 111, भजन संहिता 111 की 9वीं आयत पढ़िएगा। वहां छुटकारे के विषय में खुदावंद ने एक बात किया, वापस से 111 की 9वीं आयत।
उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। हाँ। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। परमेश्वर ने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। तो उद्धार करना राजा की कर्तव्य है। मानव जाति की उद्धार करना है, छुटकारा देना है, क्षमा करना है, उनके पिता अर्थात परमेश्वर की ड्यूटी है। क्या लिखा हुआ है? उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है, उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। यहां पर एक बात आप ये सोचते हैं, बदलने के कहते हैं कि मोक्ष का विचार एक मानवीय विचार नहीं है। मोक्ष देना कोई मनुष्य की विचार, किसी मनुष्य के मन में, किसी मनुष्य की सोच में आया हुआ एक विचार नहीं है। चले मनुष्य सब पापी है, चलो उसको मोक्ष दिलाता हूं, किसी मनुष्य की सोच नहीं है। परमेश्वर से उनके लोगों के लिए ये सोच परमेश्वर की ओर से उनके लोगों के लिए भेजा गया हुआ एक योजना है। यानी मोक्ष का या पुण्य का, पाप की मुक्ति का ये योजना किसी मनुष्य का नहीं बल्कि परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए इस योजना को तैयार कर कर भेजा है। यूहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय में हम कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन संक्षिप्त में से कहना चाहूंगा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ, वचन के बगैर कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उनमें जीवन था, जीवन मनुष्यों की रोशनी था। आगे पढ़ते हैं, वचन मांस में दुनिया में रहने के वचन देहधारी हुआ और आत्मा और सच्चाई से भरपूर होकर मनुष्यों के बीच में रहा। मनुष्य देहधारी हुआ, यानी परमेश्वर को मांस रूपी शरीर में रहकर मानव जाति के पाप के मोक्ष के लिए बलिदान होना जरूरी था। इसी प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य के पापों को मोक्ष दिया है करके हम यहाँ पर पढ़ते हैं। और कल हम यही सीख रहा था, मनुष्यों को मुक्ति पाना बड़ी जरूरी है क्योंकि तमाम मानव जाति पापी है। अब आज हम सीख लेंगे मनुष्य की हमें माफी या पापों की क्षमा किस तरीके से पाया जाए। पहले हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय 16वीं आयत में आते पढ़ता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाने से हम पापों की मुक्ति क्षमा पा सकता है। क्या करना है? हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाना है। यूहन्ना की सुसमाचार 3 अध्याय 16वीं आयत, परमेश्वर ने जगत से ऐसे प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे और नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन पा सके, यही योजना परमेश्वर ने बनाया। नहीं तो हर मनुष्य अपने हर पाप के बदले में प्राणियों की अर्पण करना। दुनिया की पूरी प्राणियां खत्म हो जाएंगे लेकिन मनुष्य के पाप करने के स्वभाव कभी खत्म समाप्त नहीं होता। फिर क्या करें? इसलिए परमेश्वर ने यह भी देखा मनुष्य के बदले मनुष्य स्वयं बलिदान हो जाए तो भी पाप की मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि अर्पण होने वाले, बलिदान होने वाले व्यक्ति में भी पाप है। तो मनुष्य के बलिदान के द्वारा मनुष्य के पाप की मोक्ष नहीं मिल पाता। इसलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाया ताकि जिन्होंने नियम बनाया, कल हमने पढ़ा जो वसीयतनामे के विषय में, जिन्होंने नियम बनाया उन्हीं को करना यहां जरूरी पड़ा। जो नियम करता स्वयं क्या हो गया? नियम के लिए अपने आप को बलिदान करना पड़ा, नहीं तो कौन करे? कोई नहीं कर पाता था। इसलिए हम ये बात को सीखते हैं,
हम कैसे पापों की क्षमा पाए? ध्यान से सुनेगा, यीशु मसीह पर विश्वास लाने से। उसकी 17वीं आयत भी पढ़िएगा। हाँ। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। जगत पर दंड की आज्ञा देने के लिए पुत्र को नहीं भेजा। ऐसे कि हमें मालूम है, यदि कोई पाप करता है, पाप के बदले दंड देने के लिए, जैसे बढ़ते युगा यथा यथा धर्मस्य, है ना, हर युग में अवतार होता है के लिए पाप को दंड देकर पाप को खत्म करे और धर्म की स्थापना करने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने पाप पर दंड देने के लिए नहीं भेजा, बल्कि परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार। अगर परमेश्वर ने पुत्र को दंड देने के लिए नहीं भेजा, परंतु इसलिए भेजा उसके द्वारा जगत उद्धार पाए। तो यीशु मसीह पर विश्वास पाने से हमारा दंड दूर हो जाता है और उद्धार पाता है। पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसकी 5वीं आयत में हम देखिए थोड़ा। इब्रानियों के बाद में हम पहला यूहन्ना, इब्रानी याकूब पत्रस, इसके बाद में यूहन्ना, पहला यूहन्ना 4 का 5वीं आयत पढ़िए। वे संसार के हैं, हाँ। इस कारण वे संसार की बात बोलते हैं, हाँ। और संसार उनकी सुनता है। हाँ। हम परमेश्वर के हैं, हाँ। जो परमेश्वर को जानता है हाँ। वह हमारी सुनता है। हाँ। जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 5वीं आयत। हे बालकों, 5 है ना, 4, वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। अब इधर संसार की लोग रहते हैं, इसलिए संसार की सुनते हैं। लेकिन हम संसार के थे, यीशु मसीह आने से 4 आयत करना। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हमें 4 आयत करना था। तो संसार से भी बड़ा काम है जो हमारे अंदर। हम कैसे संसार पर जय पाएंगे? क्योंकि संसार से भी जो बड़ा हमारे अंदर है। हमें ये सीखना है, हमें कैसे संसार पर जय पाएंगे। हाउ टू विन ओवर द वर्ल्ड। हम संसार की बातों पर कैसे जय पाएंगे, संसार की अभिलाषाओं से कैसे जय पाएंगे, क्योंकि संसार से भी बड़ा जो है वो हमारे अंदर है, इसलिए हम उस पर जय पा सकता है। दूसरी बात, हम माफी या पापों की क्षमा कैसे पाएंगे? रोमियो की पत्री 10 अध्याय 9 और 10 आए थे, कई बार हम पढ़ चुके हैं। रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसके 9। यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें, क्या करें? अंगीकार करें, प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें, और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। देखो उद्धार कैसे पाना है? तुझे यीशु को प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार करना और मन से विश्वास करना। फिर यीशु को प्रभु जानकर मुंह से अंगीकार करना और अपना हृदय से विश्वास करें तो निश्चय उद्धार पाएगा। यानी यहाँ हमारे पापों की मोक्ष यानी मोक्ष शब्द इस्तेमाल करेंगे या मुक्ति इस्तेमाल करेंगे। हम 2 विधियों को हमने सीखा। पहले यीशु मसीह पर विश्वास लाना, दूसरा विश्वास लाने के साथ यहाँ पर कहता है यीशु को ही प्रभु जानना है, यीशु को ही प्रभु जानना है। भगवान एक साधारण पुण्य पुरुष है, वो जानने से काम नहीं चलेगा। आपको यीशु को प्रभु जानना, प्रभु के अर्थ है
प्रभुता करने वाला, आपकी स्वामी, आपकी प्रभु। हालेलुया। यदि ऐसे करेगा, विश्वास करेगा, तो तुम उद्धार पाएगा। दो विधि, यीशु पर विश्वास करना, दूसरा यीशु को प्रभु जानकर उसके मुंह से अंगीकार करना और मुंह से उसको क्या करें, विश्वास करें हाँ, कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इसी तरीके से हम उसी में से हालेलुया अब उद्धार पा सकते हैं। तीसरी बात, रोमियों की पत्री 6 अध्याय में जाएंगे। 6 अध्याय की शुरू से अब पढ़ेंगे, खासकर दूसरी आयत से। नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। यहाँ से हम एक बातों को सीख लेंगे, यीशु के साथ मारा जाना। यीशु मसीह जैसे कालवरी क्रूस पर मारा गया, वैसे उसके मृत्यु में हमें सहभागी होना है, सहभागी होना है। यीशु के साथ उसके मृत्यु में सहभागी होगा, तो यीशु जैसे जी उठा मृत्यु में से, तो उसकी जी उठने में भी हम सहभागी होंगे। यदि सहभागी होना है तो मृत्यु में सहभागी होना, जी उठने में सहभागी होना है तो मृत्यु में सहभागी होना है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु में हमें सहभागी होना है। एक बार, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, एक बार जो पैदा होता 2 बार मरेगा, 2 बार पैदा होगा तो एक ही बार उसकी मृत्यु होगा। एक बार कैसे माता पिता के गर्भ से पैदा होते, तो 2 मृत्यु, एक हमारी आत्मिक मृत्यु, दूसरा हमारे शरीर की मृत्यु। 2 बार कैसे जन्म ले, माता पिता के गर्भ से जन्म लेना और जल और आत्मा से हमें जन्म लेना। 2 जन्म होने से एक ही मृत्यु, जो आपके शरीर की मृत्यु, आत्मा की मृत्यु नहीं होता, आत्मा मसीह में जीवित रहेगा। तो यीशु के साथ मारा जाना, किस विषय में? पाप के विषय में। खुदावंद यीशु मसीह क्यों मरा? मानव जाति के पाप के लिए मारा गया, तो हमें भी यीशु के मृत्यु में सहभागी होना। इधर एक सवाल होता है, यीशु के मृत्यु में सहभागी कैसे हो? यीशु ऑलरेडी हमारे लिए मर चुका है, तो हमें मरने की क्या जरूरत है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, यीशु क्रूस पर मारा गया, हम क्या, हमें भी क्रूस पर मरना ही क्या? यदि हम मरेंगे तो हम जी उठने की क्या सबूत है? इस प्रकार की कई सवाल आपके मन में हो सकता है, लेकिन हम एक ही उसके उत्तर यह है, यीशु मसीह हमारे अर्थात तमाम मानव जाति के पाप के बोझ को अपने ऊपर लेकर, पाप की मजदूरी मृत्यु है, उस श्रापित मृत्यु के लिए सलीब पर लटका जाए, ताकि श्रापित मृत्यु को अपने कंधों पर लेकर उस श्राप से हमें मुक्ति देने के लिए, हमें बरी करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर मृत्यु हुआ। तो हमें क्या करना है? हमें उस पर विश्वास करना, ये यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, मेरे लिए उसने सलीब पर चढ़ा गया और मेरे गुनाह की बोझ अपने कंधों पर लिया है, मेरे श्राप को अपने ऊपर लिया है, ताकि मुझे श्राप से बरी करे, मेरे गुनाहों से मुझे आजाद करे। अब यहां पर एक प्रतीक होता है, एक प्रतीक बपतिस्मा की प्रतीक वो है, सॉरी, मृत्यु का प्रतीक वही है जो बपतिस्मा। मृत्यु का प्रतीक क्या है? बपतिस्मा है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर उसके नीचे पढ़िए, एक ही बार मारा गया और उसकी क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, देखो मृत्यु में कैसे सहभागी हो गए? बपतिस्मा लेकर। ध्यान से सुने, हम मोक्ष कैसे प्राप्त करेंगे? पहले आपको विश्वास करना है,
फिर आपको मुंह से अंगीकार करना है, फिर आपको क्या करना है, बपतिस्मा लेना है। क्या तुमने जानते कि बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? तो यीशु मसीह की मृत्यु में शामिल होने का प्रतीक है पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना है। यीशु मसीह ने दिया मारा गया, जिस पाप के रास्ताओं में चला खुदा यीशु मसीह के पांव को दोनों के साथ रहकर खेल से शरीर पर ठोका गया। हम हमारे दिमाग में पापों के कल्पनाएं किए, खुदा यीशु मसीह के सिर पर बड़े कांटों के ताज रखकर मुकुट रखकर मारा गया। हम हमारे हृदय में कल्पना किए पापों के, तो उनके पसली पर बड़े भाला से छेदा गया। हमने चोरी चिट्टे से सामने से अच्छा पीठ पीछे हमने पाप की कल्पना किया, तो यीशु मसीह के पीठ बिल्कुल हल से, जैसे हल चलाते हो वैसे फाड़ा गया। तो कहने का मतलब सर से लेकर पांव तक जहां जहां खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर सतावा हुआ, सवाल है ये क्यों? ये पाप के प्रायश्चित के लिए। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के साथ हम उस पाप में शामिल होने के लिए उसकी बपतिस्मा, आखिरी बपतिस्मा खुदावंद यीशु मसीह ने दिया। कैसे? लहू की बपतिस्मा, सर से लेकर पांव तक वो लहू से लबालब, ऐसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लहू से भरा हुआ था कि उनकी कोई शरीर की कोई हिस्सा नहीं है जहां लहू निचले। खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों को जीवित रहते वक्त पूछता था, मुझे एक और बपतिस्मा लेना बाकी है। उस वक्त यीशु का पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा दोनों हो चुका है, लेकिन यीशु से अपने चेलों से कहते, मुझे एक और बपतिस्मा लेना बाकी है, क्या तुम ले सकोगे? वो कौन सी बपतिस्मा है? वो बपतिस्मा काल्वरी के क्रूस पर जो सतावे का, प्रोसिक्यूशन का, लहू से सिर से लेकर पांव तक का, उसके ऊपर वार कर उसके शरीर पर चोट पहुंचाकर उन्हें पीड़नाएं ताड़नाएं देने वाले लहू की बपतिस्मा में से सीखेंगे। वास्तव में खुदावंद यीशु मसीह ने लहू की बपतिस्मा दिया। हालेलुया। और वह कहता है क्या करना है? यीशु के साथ मारा जाना है। मारा जाने के बाद में क्या करना है? यीशु के साथ गाड़ा जाना है। यीशु के साथ गाड़ा जाना है। हालेलुया। जो व्यक्ति मर जाता है उसको गाड़ देता है, हमें भी गाड़ा गया। टाइम में गाड़ा गया, जैसे गाड़ते कैसे है मिट्टी के अंदर, जब हम बपतिस्मा में पानी के अंदर डुबाया जाता है, वो इसका प्रतीक है ताकि हमें भी पाप के विषय में गाड़ा जाता है। जैसे कि बपतिस्मा से हम बाहर आता है, ये उसका प्रतीक है। जो मृत्यु में से खुदावंद यीशु मसीह जी उठा, उसका प्रतीक है। हम उसको पढ़कर सुनाते हैं 6वें अध्याय में। हालेलुया। 4 अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। देखिए, बपतिस्मा पाने से उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा, ताकि मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। नए जीवन की सी चाल चले। पानी में डुबाया जाना गाड़ा जाने के प्रतीक है, और पानी में से जब बाहर आता है, लिखा हुआ है, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, पानी में से बाहर आया, जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। तो ये 3 विधियों को हमने देखा, 4 विधियों को। यीशु पर ईमान लाना, यीशु मसीह को, यीशु ही खुदा करके विश्वास कर उसको मुंह से अंगीकार करना है,
यीशु को प्रभु जानना है, यीशु के साथ मारा जाना है, यीशु के साथ दफनाया या गाड़ा जाना है, और यीशु के साथ जी उड़ना है। लगभग इतने बात 5 बातें हमने सीखा है। कुलुस्सियों के पत्र 2 अध्याय उसकी 11, 12, 13 पढ़िए। कुलुस्सियों के पत्र 2 अध्याय 11, 12, 13। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। शारीरिक देह उतारा जाता है, जिससे बपतिस्मा के द्वारा। खतना की जो विधियों में शारीरिक देह पूरे नहीं उतारते, थोड़ा सा शरीर के थोड़ा सा हिस्से को, फोरस्किन को उतारा जाते थे, लेकिन एक होता है शारीरिक देह उतारा जाता है। 3:10 भी पढ़ी है, 3:10। हाँ, उसी पुस्तक। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, हाँ, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार। उसके एक लाइन ऊपर से पढ़िए। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, हाँ, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। हाँ, उसका कामों समेत उतार डाला। पुराने मनुष्यत्व को उनके कामों समेत उतार डाला है। और यहाँ एक खतरे की बात करते हैं। ये हाथों की खतना नहीं, चाकू की खतना नहीं, मूसा की विधि की खतना नहीं, वहां शारीरिक देह पूरी नहीं उतारा डालते हैं। इसलिए हमें यहाँ सीखना है, यहाँ यीशु मसीह के साथ मारा जाना, गाड़ा जाना, दफनाया जाना, जी उड़ना, जिससे अपने शारीरिक देह पूरी कामों समेत उतार डालता है। किसी प्राणी को, जैसे भेड़ बकरी जैसे प्राणियों को जब मारा जाता है, मारने के बाद में उसके चमड़े, उनके खाल उतारा जाता है। उतारा जाने के बाद में पता नहीं लगेगा इसकी रंग काला थे क्या, गोरा थे क्या, लाल थे क्या, चित कमरे थे क्या, क्योंकि परमेश्वर के पास आकर जब शारीरिक देह उतारा जाता है तो एक ही रंग है, वो रंग लहू का रंग है। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह में जो मर जाता है, हालेलुया, उसके साथ समर्पण किया जाता है, विश्वास करके उसको कबूल किया जाता है, उनके शारीरिक देह अपने कामों समेत उतारा जाता है और नई मनुष्यत्व को पहन लिया। कौन सी मनुष्यत्व को? खुदावंद यीशु मसीह को पहन लिया है। जितने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है, उसने मसीह को पहन लिया करके हम वचन में सीखते हैं। हालेलुया। वैसे हमारे पापों की मुक्ति हो जाता है। हालेलुया। और यहाँ हमने देखा पुरानी जीवन में मरना, पुरानी कामों समेत उतार डालना है, नए जीवन में पैदा होना, नई इंसानियत को पहनना है। हालेलुया। इसलिए खुदावंद ने यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय 3 और 5 आयत में कहा, जब तक किसी मनुष्य नए सिरे से ना जन्मा तो वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं पाएगा। फिर लिखा है उसको आत्मा और पानी में, पानी जल और आत्मा से पैदा होना करके खुदावंद 3:3 से पढ़िएगा। यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय 3 आयत। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए जल और आत्मा से हर एक मनुष्य को जन्म लेना जरूरी है। इसी बात को अभी हमने रोमियो की पत्री 6 अध्याय 3 से 8 तक भी हमने जो पढ़ा है, उसकी 5वीं आयत से पढ़े 6:5, रोमी 6:5। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में
उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने में भी, समानता में भी जुड़ जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास में ना रहे, क्योंकि जो मर गया है वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया। यदि मसीह के साथ मर गए हैं तो अब मसीह के साथ जिएंगे भी। मसीह के साथ जीने के लिए सबकी बड़ी इच्छा अभिलाषा होती है। सबकी बड़ी अभिलाषा है मुझे यीशु के साथ जीना है, लेकिन सवाल है यीशु के साथ मरने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ी भेद है, गहरी भेद है। यीशु के साथ जीना है तो पहले यीशु के साथ आपको मरना है। यीशु के साथ मरेगा तो ही आप यीशु के साथ जिएंगे, क्योंकि यीशु मारा गया, यीशु गाड़ा गया और यीशु जी उठा। तो यीशु के साथ मारा जाए, गाड़ा जाए और जी उठे। हालेलुया। अब हम एक जगह की ओर आपको लेकर जाना चाहता हूं। इब्रानी 9:15 में हमने ये पढ़ा है, पापों की क्षमा यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही आते हैं। इस दुनिया की किसी भी पुण्य काम से, दान धर्म से, कोई चीज की चढ़ावे से मनुष्यों की पापों की मुक्ति नहीं मिलेगा, क्योंकि मनुष्य के पाप उसके लहू में है। तो लहू बहाए बिगर फिदिया नहीं, उधार नहीं। लहू के बदले में आटा देने से, शक्कर देने से, घी देने से, नारियल देने से, लहू के बदले में लहू में समा हुआ पाप को शुद्ध करने के लिए 1 क्विंटल मिठाई या 1 क्विंटल शक्कर देने से उस पाप मिट जाएगा। लहू के बदले लहू होना है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जिसमें पाप नहीं है, जो पवित्र, जो निर्दोष, जो निष्कलंक, जो पापियों से अलग है, हालेलुया, उसने अपने जीवन को प्रदान किया। हालेलुया। हर एक मनुष्य को, हालेलुया, ये पापों की माफी की जरूरत है, क्योंकि हर मनुष्य ने पाप कर परमेश्वर से अलग हुआ। पाप कर परमेश्वर से अलग हुआ मनुष्य को उसी अवस्था में छोड़ने को प्रभु नहीं चाहता, बल्कि उन्हें वापस अपने ओर लेके आने के लिए परमेश्वर चाहता है। हम पढ़ेंगे 1 तिमोथी 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को बिचवाई होकर, यानी मीडिएटर होकर परमेश्वर ने दुनिया में भेजा है। 2 अध्याय 5वीं आयत में। हालेलुया। हम ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में हजारों बिचवाई नहीं है भैया। हर भाषा, हर जाति, हर धर्म, हर कुल के लिए हजारों या लाखों बिचवाई, मीडिएटर, इंटरसेसर नहीं है। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? मसीह समाज के अंदर भी हजारों मीडिएटर को बना कर रखा है। कोई मदर मेरी को रखा है, कोई जोसेफ को रखा है, कोई अंदोनिस को रखा है, कोई फ्रांसिस को रखा है, क्या मालूम किसी को रखा है, कोई स्वर्गदूतों को रखा है। हजारों लाखों मीडिएटर अर्थात बिचवाई को रखा है। लेकिन कहता परमेश्वर एक है। परमेश्वर मनुष्य के बीच में लाखों बिचवाई नहीं है, बल्कि एक ही बिचवाई है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है। आगे तो लिखा हुआ है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, अर्थात जो मसीह यीशु जो मनुष्य होकर जगत पर आया है, वो ही मीडिएटर है।
वो ही मीडिएटर है। उसके बगैर, उस मीडिएटर के बिना कोई परमेश्वर के पास जा नहीं पाएगा। वो मीडिएटर इसलिए आया ताकि पाप कर परमेश्वर से अलग हुआ मानव जाति को दोबारा उनके प्रायश्चित करके उस पिता से वापस मिलाने के लिए बिछुआई होकर खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया और मेरे लिए, आपके लिए वो बिछुआई बना। एक और भेद बताता हूं, हमारे स्वर्गीय पिता स्वर्ग में राज करने वाले हमारे परमेश्वर, मानव जाति जो धरती में पाप कर धरती में रहते हैं, ये स्वर्ग रूपी स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर को और धरती में रहने वाले मनुष्य को, दोनों को आपस में मिलाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य में, स्वर्ग और पृथ्वी के मध्य में एक ऊंचे पहाड़ के ऊपर, उधर भी एक बड़े क्रूस के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को स्वयं बलिदान देकर एक हाथ से पिता के हाथ को पकड़े, एक हाथ से पाप कर पिता से मानव जाति के हाथ को पकड़कर दोनों को आपस में मिलाने के लिए बिछुआई होकर खुदावंद यीशु मसीह इस धरती पर आया और उसने अपने दौत्य को पूरा किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 18, 19, 20 आयत को भी इसी साथ में आप पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसकी 18 से हम नीचे पढ़ेंगे। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, अपने साथ हमारा मेल मिलाप। ये परमेश्वर की ओर से, किसी मनुष्य की दिमाग के अंदर कल्पना किया हुआ कोई सूत्र नहीं है, किसी संत महंतों के मन में आया हुआ तौर तरीका नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। किसके साथ? मसीह के द्वारा अपने साथ, पिता के साथ, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किया। मेल मिलाप के लिए अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा है। हालेलुया। और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। अब आगे मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हमें परमेश्वर ने मेल मिलाप किया, इसके साथ साथ मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया ताकि हम और किसी को भी यीशु मसीह के द्वारा मेल मिलाप करा सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह की प्रवचन पुस्तिका 53 अध्याय 5 और 6 और 11 आयत भी हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी के सहीफा 53 बात 5, 6 और 11। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़े, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाइए। 5वीं आयत 6वीं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम तो सब के सब भेड़ों के समान, बिना चरवाहे के भेड़ों के समान, नाफरमान भेड़ों के समान भटक गए थे। हाँ, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, हम में से हर एक ने अपना अपना मर्जी का रास्ता चुन लिया। हाँ,
और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का और जीवित परमेश्वर यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर लाद दिया। हम मनमानी जीवन चुनने से, हम मनमानी राहों में चलने से, हम अपनी मनमानी के मार्गों में चलने से हमारे अपराधों की बोझ पिता परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह के कंधों पर डाल दिया है। हालेलुया। 11वीं आयत पढ़िए। वो अपने प्राणों का दुख उठाकर, वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरे पर धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। और अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों का धर्म ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। ये धर्मी दास कौन है? धर्मी दास खुदावंद यीशु मसीह। ये धर्मी दास मेरे अधर्मों की बोझ उठा लेगा। और हालेलुया, आपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा। हम सब अधर्मी बन गए थे, लेकिन ये परमेश्वर का एकलौता बेटा ये धरती में आया, खुदावंद यीशु मसीह हम सबको धर्मी बनाया और हमारे अधर्मों का बोझ वो अपने ऊपर उठा लिया है। कितनी अनोखा बात है। रोमियो की पत्र 3 अध्याय 23 और 23, 24, 25, 26 आयत में हम ये परंतु सभी ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से अलग रही। तो पढ़े 23 आयत से सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित थे, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा, उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, एक में धर्मी ठहराए जाते हैं। परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया, उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया विश्वास करने से कार्यकारी होता है। क्या होता है? कार्यकारी। आगे कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं उनके दिया, उनके वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिसमें वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। देखिए, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। हम बातें सीख रहे, अरे माफी या छुटकारा कैसे मिलेगा? हम जितने भी आयतों को, जितने भी पॉइंट से गुजरे हैं, हर जगह पर एक ही बात हमने देखा, यीशु अल मसीह के सिवा या बगैर हमारी पापों की माफी नहीं है। हालेलुया। यीशु ही हमारे पापों को मुक्ति देने आए। यूहन्ना के सुसमाचार 1 अध्याय उसके 29वीं आयत को पढ़िएगा। कल परसों भी हमने स्मरण किया था। दूसरे दिन यीशु को अपने पास आते हुए यूहन्ना ने देखा। पढ़िए। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा। देखो यह परमेश्वर का मेमना है। देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जगत का पाप उठा ले जाने वाले परमेश्वर के मेमना। हालेलुया। जो खुदावंद यीशु मसीह तमाम जगत के पाप उठा लेके गया है। हालेलुया। कल हमने पढ़ा था अससेल। हालेलुया। अससेल नामक जो भेड़, उसके ऊपर हाथ रखकर तमाम इस्राएलियों का पाप उनके ऊपर चढ़ाकर किसी मनुष्य के हाथों में देकर उस जंगल में मैदान में छोड़ा जाता था। वो रो रो कर जंगल में चला जाता था। तो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर आते हुए यूहन्ना देखकर उसी बात को दर्शाता है। तमाम मानव जाति के पाप की बोझ को अपने ऊपर लिया हुआ खुदावंद के बर्रा यीशु मसीह। हालेलुया। जिन्होंने हमारे पापों की क्षमा के लिए कैलवरी क्रूस पर। हम प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 14 आयत पढ़ेंगे। हम कैसे इसी को और हासिल कर सकते हैं
उधर से भी हम कुछ सबूत को देखेंगे। 7 अध्याय 14वीं आयत, 7 का 14। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किया है। प्रकाशित वाक्य में, भविष्य में, एस्केटोलॉजी, भावी काल शास्त्र में, कलीसिया के उत्प्रापन के बाद होने वाली घटना के विषय में पवित्र आत्मा के द्वारा यूहन्ना आरिफ को खुदा ने जो दिखाया, उसे लिखकर हमें दिया हुआ नया नियम का एक ही प्रवचन पुस्तिका है जो प्रकाशित वाक्य। वहां पर लिखा हुआ है, वहां एक बहुत बड़े लोगों को देखा और उनसे पूछा है, ये कौन है? ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है तेरे हाथ में, और ये कहां से आए भैया? मैंने उनसे कहा, स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वो है जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इसका मतलब महाविपत्ति के समय है। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बड़ी टॉपिक है, हमें अंत्यकालिक शास्त्र यानी एस्केटोलॉजी सीखना पड़ेगा। वहां पर अभी चर्च एज है, अभी कलीसिया की दौर है। ये कलीसिया की उत्प्रापन होगा, खुदावंद यीशु मसीह आएगा, मुकद्दस लोगों को उठा दिया जाएगा। बाद में इधर विपत्ति शुरू हो जाएंगे, यानी क्रिस्त विरोधी यानी अंधी क्रिस्त के वो जमाना यहाँ शुरू हो जाएगा। 7 साल, उसमें 3.5 साल मनुष्य के अनुकूल में कार्य करेगा, लेकिन आधा के बाद में आखिरी 3.5 साल मनुष्य के विरोध में बड़ी विपत्ति के मुश्किलों को डाल दिया जाएगा। उसी समय पर उस अंधी क्रिस्त, उस शैतान को ढांकने से आते हैं, उसी पर वंदना करें, उसी को आराधना करें, उसी की सताया जाएगा। उसी समय बहुत सारे उनके पीछे जाएगा, लेकिन कुछ लोग उस विपत्ति में जीवित परमेश्वर के लिए वचन को सामने खड़े रहेगा। उनको बड़ी विपत्ति से गुजरना पड़ेगा, बड़े मुश्किल से गुजरना पड़ेगा, लेकिन उस विपत्ति में लिखा हुआ है, उन्होंने ये जो उस महाक्लेश से निकल कर आए, उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। विपत्तियों को, मुश्किलों को सहन कर उन्हें मार दिया जाएगा, मार डाल दिया जाएगा, कत्ल किया जाएगा, किया जाएगा। इसका मतलब अभी दुनिया में जीवित रहने वाले हम विश्वास करते हैं, क्षमा मिलेगा, लेकिन बाद कलीसिया से यहाँ से जाने के बाद यहाँ रहने वाले कुछ लोग, कुछ यहूदी लोग हो सकता है, कुछ इस्राएल लोग हो सकता है, महाविपत्ति के समय पर विश्वास करकर आपने जाने को अपने वस्त्र को धोकर शामिल किया जाएगा। हालेलुया। यशायाह की 12 अध्याय अगर तुम्हारे गुनाह लाल रंग का क्यों न हो, मैं उसे बर्फ के मानिंद श्वेत बनाऊंगा। पढ़िए 1 के 18। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे तुम्हारे पाप गुनाह चाहे लाल रंग के हो, तुम्हारे गुनाह लाल रंग, उर्दू में कहते हैं तिरमजी हो, तो भी हीन के समान, मैं हीन के समान उजले हो जाएंगे। श्वेत करूंगा। और चाहे अर्गवानी रंग के हो, तो मैं ऊन के समान श्वेत हो। अर्गवानी रंग का हो तो मैं ऊन के समान, कितना भी बड़ा पाप हो। इसका मतलब परमेश्वर के पास ऐसे कोई भी पाप नहीं है
जो वो माफ कर सके हो। हालेलुया। छोटे हो या बड़े हो, दुनिया की अदालत, मानव जाति भी जो पाप को माफ नहीं कर सकेगा, हमारे खुदावंद खुदा कहता है हालेलुया, हर पाप को वो माफ करेगा। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र करेगा। कौन? यीशु मसीह के लहू हमें तमाम पापों को धोकर हमें शुद्ध करता है। इब्रानियों के पत्र 12 अध्याय उसके 24 आयत में हम पढ़ेंगे। इब्रानियों के पत्र 12 अध्याय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो। नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। जो हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें करता है। हमें मालूम है हाबिल के लहू, जो भाई ने उस पर घात किया, उसको मिट्टी में दफनाया, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह खुदावंद खुदा कायन से कहता है तेरे भाई कहाँ है? उसके लहू मुझसे पुकारता है। कहता है यहाँ पर इब्रानियों में 12 अध्याय में क्या पढ़ा? हाबिल के लहू मिट्टी से यदि पुकारता है, चिल्लाता है, तो हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें करने वाले खुदावंद यीशु मसीह के उस 72 बातें करने वाले लहू के पास हम आए हैं, जो हाबिल के खून की निस्बत बेहतर बातें करता है, जो खुदावंद यीशु मसीह के लहू। हालेलुया। तो हम कहां पर आए हैं? खुदावंद यीशु मसीह के लहू के पास आए। हाबिल के लहू बातें करता है, तो उससे भी बेहतर बातें करने वाले यीशु के लहू हमारे लिए बात करता है। एक और आयत इस पढ़ेंगे हम। यूहन्ना की पत्री, पहला पत्र 5 अध्याय 7वीं आयत। यूहन्ना की पहला पत्री। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। पढ़े। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू। देखो, आत्मा और पानी और लहू और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। देखिए, वो गवाही देता है। क्या गवाही देगा? गवाही कौन कौन देता है? गवाही देने वाला 3 है, आत्मा और पानी और लहू। आत्मा, पानी और लहू। हालेलुया। हम 7वें आयत में से पढ़ता, फॉर देयर आर 3 that bear record in heaven, the Father, the Word and the Holy Ghost। यानी स्वर्ग में, आसमान में गवाही देने वाले 3 है, पिता, वचन और पवित्र आत्मा। पिता, वचन और पवित्र आत्मा। पिता कौन है? पिता परमेश्वर। वचन कौन है? पुत्र यीशु मसीह। पवित्र आत्मा। तीनों में गवाही देता है, और धरती पर भी गवाही देता है। और देने वाले 3 हैं, आत्मा। धरती पर गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू। अब यीशु मसीह लहू हमारी गवाही देता है। हालेलुया। हमारे गुनाहों के छुटकारे के लिए, निजात के लिए मसीह के पवित्र लहू हमारे लिए गवाही देगा। हालेलुया। भले दुनिया आपके लिए गवाही ना दे, किसी कलीसिया, किसी पासवान, किसी रिश्तेदार, किसी ऑर्गेनाइजेशन शायद आपके लिए गवाही ना दे, कोई सर्टिफिकेट आपके लिए ना दे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के लहू पुकार कर कहेगा, यस, इस लहू, मेरे लहू के द्वारा इसको शुद्ध किया गया, पवित्र किया गया, ये पवित्र है, ये निर्दोष है, इसके पापों को माफ किया गया। कितने अनुग्रहित बात है, कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर ने ये गहरी बातों को हमें दिया है। मेरे अजीजों, मैं आपको कहना चाहूंगा, परमेश्वर के वचन को सीखने वाले हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा और स्मरण दिलाते हैं। आप वचन को कई बार सुने होंगे। प्रभु यीशु मसीह के लहू हमें क्या करता है? पापों को धोकर शुद्ध करता है। लहू की सबसे बहुमूल्य कार्य वो है, हमारे पापों को धोकर हमें शुद्ध करता है। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं आपके पापों को यीशु मसीह के लहू ने धोकर शुद्ध किया है। वो लहू आज भी बहता है, वो लहू बहाकर खत्म नहीं हुआ, आज भी बहता है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वह हलाकत ना हो बल्कि अबदी जीवन है। और कल हम एक आयत पढ़ा था प्रकाश सुवास में कि उत्पत्ति के समय से वध किया हुआ एक मेमना खड़ा है। कब से खड़ा है? दुनिया की उत्पत्ति के पहले, की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। दुनिया की उत्पत्ति के समय से घात हुआ जो मेमना। बहनों, अभी एक और बात, तो कौन से 8 कौन से पैरा दिया ना, और आप 5वें आत्मा के उधर भी एक आयत है ना, हाँ पढ़िए। तो मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उस प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। वध किया हुआ मेमना खड़ा देख। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखना है, ये स्वर्ग में होने वाली बात अभी हुआ नहीं, होने वाली बात है। कब? कलीसिया जब स्वर्ग में उठा लिया जाएगा, कलीसिया स्वर्ग में परमेश्वर के संगति पर जब है, और ये बात को देखा। इसका मतलब यह है, ज्यादा लंबा चौड़ा करते हुए ना करते हुए, कलीसिया यहां से उत्पन्न होने के बाद भी धरती पर यदि कोई लहू विश्वास करना है, उसके लिए वध किया हुआ मेमना खड़ा है, उसका लहू बहता है। जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाकत न हो बल्कि आनंद जीवन पाएगा। हमने इससे पहले हमने पढ़ा था, कहां पढ़ा था? हालेलुया, 7 अध्याय में पढ़ा था, 7 के 14 में, आपने जामे बर्रे के खून से धोकर सफेद किया है। और 13 में अभी आपने पढ़ा है। हालेलुया। तो इसका मतलब हालेलुया, परमेश्वर की योजना थोड़े समय के लिए नहीं बल्कि आनंद योजना है, अवधि योजना है। हालेलुया। जो कोई इस पर विश्वास करे कोई नाश न हो, आनंद जीवन पाए। आज इस वचन को यहां समाप्त करता हूं प्रार्थना के साथ। आपको समझ में आए होंगे, जो लोग जानकारी जिसके पास है, जिसके पास जानकारी नहीं हो, अभी तो गहरी भेदों की पास जा नहीं सके, लेकिन कुछ बातें मैं आपके मनों में डाला ताकि खुदावंद यीशु मसीह के लहू की महत्व क्या है, यहाँ की जो महत्व आज हमने सीखा है, वो हमारे पापों को क्षमा कर कर हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु, हालेलुया। ये बेऐब लहू है, पाक लहू है। हालेलुया, पवित्र लहू है, उसमें कोई बदी नहीं है, उसमें कोई गुनाह नहीं है, वो पवित्र लहू है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद दे। चलिए हम प्रार्थना में चलेंगे, उस गीत की लाइन हम गाएंगे। हालेलुया, यीशु के लहू, हालेलुया, किसी बछड़े का नहीं, किसी बकरे का नहीं, किसी पापी का नहीं, किसी इंसान के नहीं, बल्कि पाकी हवा का है। वो बेब लहू है, पवित्र करता है, वो शांति देता है, जीवन देता है, जीवन देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जीना सीखा है, वो पाप मिटाता है। हालेलुया, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु के लहू को